हेलो आई थिंक अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज हम इस क्लास में डेरिवेशन ऑफ पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक स्टैट्स का पार्ट है एंड दिस इज वेट अ मिनट, आई थिंक समबडी इज कॉलिंग मी। ओके, राइट। सो इट इज वेरी डिस्टर्बिंग पर्सन, राइट? He is always disturb the class during the class. Okay. So I will make you learn here how to derive Poisson distribution with the help of binomial distribution. Okay. As we all know, these two distribution are discrete distribution, means binomial distribution, binomial distribution, right? And Poisson distribution. क्या होगा? Poisson distribution. सो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हैं आपके पास? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसे हैं? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैं आई थिंक आपको ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा ये क्या है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में इससे करस्पॉन्डिंग क्या होगा? पीएमएफ। क्या होगा? पीएमएफ। पीएमएफ स्टैंड फॉर एयर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ये पीएमएफ, राइट। हमारा क्वेश्चन ये है कि हमको ड्राइव करना है क्या? पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ ड्राइव करेंगे विद हेल्प ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंडीशन क्या है कि बाइनोमियल से पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन आने के लिए दो कंडीशन है। फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर ऑफ टाइल्स जो आप लेते हैं बाइनोमियल में, नंबर ऑफ टाइल्स, उसको मैं एन से डिनोट करूँगा। जो आप लेते हैं वो क्या होता है? इनफाइनाइट, एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये कंडीशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट, दैट इज पी, राइट, इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बट इफ यू गोइंग टू कन्वर्ट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन, सो पी टेंड्स टू जीरो। ये दो कंडीशन है आपके पास, ठीक है। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट हो जाता है पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर एक हम यहाँ लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था एन एंड पी। एन एंड पी ये क्या है? पैरामीटर्स है। ये क्या है? पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स एन पी पैरामीटर्स किसके हैं? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर होते हैं, एन एंड पी, ठीक है। ओके, नाउ इन केस ऑफ पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन हम एक पैरामीटर लेंगे लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू एन पी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एन पी। ये लैम्डा पैरामीटर होगा, ये पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर। किसका है? पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का ये पैरामीटर है। ये पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है। और लैम्डा इज कुछ जैसे आपने एन पी किया, ध्यान समझिएगा। ओके, सो एन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पी भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो लैम्डा क्या होगा? लैम्डा विल बी a finite and positive quantity। फाइनाइट होगा और पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। ये क्या होगा? लैम्डा, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं यूज करूंगा जब मैं ड्राइव करूंगा पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन विद द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं आप प्रूफ। सबसे पहले आप लिखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ।
वो क्या था, लिखाया होगा बी एक्स कोलन एन, राइट, एंड पी, बी एक्स एन पी, यहाँ लगा दिए सेमी कोलन। तो x वेरिएबल हो जाएगा, एन पी क्या होगा पैरामीटर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा एन सी एक्स पी टू पावर एक्स इंटू क्यू टू पावर एन माइनस एक्स, ये होता है। आपने 11 12 में सॉरी 12 में आई थिंक कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, उसे लिखते हैं एन सी आर। फार्मूला क्या होता है इसका, मैं इसका यूज भी करूँगा अभी, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। और इसको एक इसका एक नोटेशन ये है, दूसरा नोटेशन इसका ये भी है एन आर, ऐसे भी हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं एन एक्स और पी टू पावर एक्स इंटू पी टू पावर एन माइनस एक्स, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जो रिलेशन हमारे पास है हम उसका यूज करेंगे। हमने जानते हैं बायनोमियल में क्या होता है, P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग द इवेंट एंड Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरिंग इवेंट, राइट। सो उनका जो सम होता है मीन्स एडिशन आप करते हैं तो P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। अगर आप Q की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1 माइनस पी, कितना आएगा 1 माइनस पी। इस वैल्यू को आप इस एक्सप्रेशन में यूज करेंगे। देखो तो ऐसे बनेगा आपके पास एन एक्स पी टू पावर एक्स क्यू इक्वल टू कितना है 1 माइनस पी होल पावर एन माइनस एक्स। इसके करने के बाद इसको और मर्ज फॉर्म में लिखते हैं, जो कैसे एन एक्स, ठीक है। अब इसके बाद हम पी अपॉन 1 माइनस पी होल पावर एक्स इंटू 1 माइनस पी होल पावर एन, ऐसे ले सकते हैं। देखो कैसे, ये जो n माइनस एक्स लिखा है तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, मैं बता देता हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 1 माइनस पी इंटू एन इंटू 1 माइनस पी इंटू माइनस एक्स। जब ये क्वांटिटी 1 माइनस पी टू पावर माइनस एक्स डिनोमीटर में जाएगा, मतलब नीचे जाएगी, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, दोनों को मर्ज कर देंगे, क्योंकि दोनों की पावर क्या होगी x है, इसलिए दोनों को हमने साथ में लिख दिया है p अपॉन 1 माइनस पी होल पावर x, और 1 माइनस पी हमने पावर n वैसे ही लिखा है जैसे कॉन्टेक्स्ट में था, राइट। अब देखो हमने फर्स्ट स्लाइड में आपको शो किया था कि हमने वहाँ पे एक पैरामीटर लिया है लैम्डा इक्वल टू एन पी, ये लिखा हुआ है, ठीक है। सो पी की वैल्यू निकालने के लिए पी की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा अपॉन एन, पी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एन, ये आएगा। अब आप रख दीजिए हर जगह, ठीक है। सो आएगा एन एक्स, पी कितना है लैम्डा अपॉन एन होल पावर एक्स, ये लिखते हैं। 1 अपॉन हमने लिखा 1 माइनस पी कितना हुआ लैम्डा अपॉन एन होल पावर एक्स इंटू ऊपर आएगा न्यूमरेटर में 1 माइनस लैम्डा अपॉन एन होल पावर एन, ये अब लैम्डा एन में कन्वर्ट हो। अब एक छोटी सी बात आपको समझना है, वो मैं समझाता हूँ। जैसे एन फैक्टोरियल लिखते हैं तो एन फैक्टोरियल जब आप ओपन करते हो तो आता है एन माइनस 1, है ना, एन माइनस 2, ऐसे ओपन करते हो। लास्ट में क्या आता है 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 1 आप सब्ट्रैक्ट करते जाते हो, मल्टीप्लाई में आता, ठीक है। सपोज आपको वैल्यू निकालनी हुई NC2, तो क्या करोगे NC2 एन फैक्टोरियल लिखोगे अपॉन 2 फैक्टोरियल लिखोगे अपॉन क्या लिखोगे n माइनस 2 फैक्टोरियल लिखोगे, ठीक है। फिर इसके बाद n माइनस 1 लिखोगे इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल पे आप स्टॉप कर दोगे, क्यों, आगे एक्सपेंड नहीं करोगे, क्योंकि नीचे हमारा n माइनस 2 फैक्टोरियल लिखा है, हम उससे कैंसिल कर देंगे। सो हमारा आंसर आ जाएगा ये,
बस आगे हमने क्या किया, ये वाले टर्म मैंने हटा दी, क्योंकि उससे n माइनस टू फैक्टोरियल ओपन करोगे तो n माइनस थ्री आएगा, n माइनस फोर आएगा, ऐसे एक एक कम होता जाएगा, 3 टू इंटू 1 में आएगा। ठीक है, हमने स्टॉप इसलिए किया क्योंकि हमारे पास ये n माइनस टू फैक्टोरियल नीचे प्रेजेंट था डिनोमिनेटर में। सो क्या होगा, ऊपर जब n माइनस टू फैक्टोरियल आएगा तो उससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू सिर्फ इतनी आएगी, ऐसे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अभी मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ जब इसको एक्सपेंड करूंगा। देखो कैसे, अब एन एक्स खोलना, वही मतलब है इसका एन सी एक्स का। तो कैसे, हमने किया एन माइनस वन, एन माइनस टू, ऐसे किया, फिर धीरे धीरे आएगा यहाँ पे एन माइनस एक्स माइनस वन आएगा। तो जब एक्स माइनस वन करेंगे अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस का, तो हो जाएगा प्लस में। ठीक है, फिर आएगा एन माइनस एक्स फैक्टोरियल, ये आएगा, और एन माइनस एक्स फैक्टोरियल के आगे हम थ्री, जो एन माइनस एक्स माइनस टू आएगा, है ना, एक्स प्लस वन आएगा, एक्स प्लस टू आएगा, और डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा, वो सारे टर्म, और लास्ट में 3 इंटू टू इंटू वन आएगा, वो सब टर्म मैं नहीं लिखने जा रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट मैं अपनाऊंगा, ये वाला जो मैंने अभी समझाया आपको। ठीक है, वो कैसे देखो बताता हूँ। फिर आएगा नीचे आएगा, क्या आएगा, एक्स फैक्टोरियल, क्या आएगा, एक्स फैक्टोरियल, जो आर फैक्टोरियल होता है कहाँ पर, फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था आपको, ये फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, सो इसको मैंने ओपन किया एन माइनस एक्स फैक्टोरियल तक, ये कॉन्सेप्ट लिया मैंने यहाँ तक, ये वाला। ठीक है, और इसके बाद नीचे मैंने लिखा एक्स फैक्टोरियल जो आर फैक्टोरियल था, फिर आएगा एन माइनस एक्स फैक्टोरियल, एन माइनस एक्स फैक्टोरियल। अब आपको समझ में आएगा मैंने एन माइनस एक्स फैक्टोरियल ही तक क्यों ऊपर लिखा था, तो एन माइनस एक्स नीचे फैक्टोरियल हमारा नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, इसलिए उससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने उसको, जैसे यहाँ पर इसको देखो मैंने यहीं पर लिखा था, इसको एन माइनस फैक्टोरियल को यहाँ पर लिखा था, इसके आगे टर्म मैंने एन माइनस थ्री, एन माइनस टू थ्री टू वन नहीं लिखा, स्टॉप कर दिया। स्टॉप इसलिए किया क्योंकि डिनोमिनेटर में एन माइनस टू फैक्टोरियल प्रेजेंट था, वो उससे कैंसिल हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको एन माइनस एक्स माइनस वन, एन माइनस एक्स, और आगे के जो टर्म थे वो मैंने एक भी टर्म नहीं लिखे, उसको एन माइनस एक्स तक स्टॉप कर दिया। ठीक, अब इसके बाद जो आएगा वो आप देख लीजिए, लैम्डा पावर एक्स आएगा, सॉरी लैम्डा पावर एक्स अपॉन एन टू पावर एक्स, ये आ गया, ब्रेक कर दिया, इनटू 1 माइनस लैम्डा अपॉन एन होल पावर एक्स इंटू 1 माइनस लैम्डा अपॉन एन होल पावर एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब ये एन माइनस एक्स फैक्टोरियल और ये एन माइनस एक्स फैक्टोरियल कैंसिल। अब जब आपने लिमिट 11th में पढ़ा होगा तो जहाँ भी देखिए, अभी इसमें क्या करते, क्या हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा इक्वल टू एन पी, ये एक रिस्ट्रिक्शन होता है। दूसरा होता है कि एन नंबर ऑफ ट्रायल्स होना चाहिए, वो एन टेंस टू इन्फिनाइट होना चाहिए नंबर ऑफ ट्रायल्स, राइट। सो जब इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होंगे एन टेन टू इन्फिनाइट लेने पड़ेंगे, एन टेंस टू इन्फिनाइट। और लिमिट में आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि जब एन टेंस टू इन्फिनाइट लेते हैं तो एन कॉमन लेते हैं सबसे, राइट। सो देखो ये जो टर्म्स हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के टर्म्स हैं, ये एन टर्म्स हैं। ये कितने टर्म्स हैं, एन टर्म्स हैं। देखो एन माइनस जीरो से यहाँ स्टार्ट हुआ है और एक्स माइनस वन तक है, इसलिए एन टर्म्स हैं, राइट। जब आपके पास देखो, जब सॉरी एक्स टर्म्स है, तो जब आपके पास सबसे एक एक कॉमन लो, सबसे पहले देखो एन हमने ये रखा, ये वाला, फिर हमने एन इससे कॉमन लिया, तो आ जाएगा, देखो कैसे, 1 माइनस वन अपॉन, ये आ गया। ठीक है, फिर एन कॉमन लो उससे, तो 1 माइनस टू अपॉन एन आएगा। ऐसे लास्ट में जाएगा 1 माइनस, अब अंदर मल्टीप्लाई करा दो, एक्स माइनस वन अपॉन एन, और सबसे एक्स माइनस वन था और ये एन माइनस वन, तो एन टू पावर एक्स टर्म्स आपके पास है, जो आपने एन माइनस वन, क्योंकि ये देखो ये एक्स माइनस वन है यहाँ पे, और ये स्टार्ट हुआ है एन माइनस जीरो से, इसलिए एन टू पावर एक्स हो गया, मतलब एक्स टर्म्स आएंगे। एन को मल्टीप्लाई आप कितने टर्म्स करेंगे, एक्स टाइम्स करेंगे, एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन, तो
पावर ऐड हो जाएगी तो n टू पावर x बन जाएगा आपके पास, अपॉन ये कर लीजिए, ठीक है। फिर अपॉन क्या आया, x फैक्टोरियल। अब देखो n टू पावर x ये लिखा है, n टू पावर लैम्डा पावर x ये मैंने लिख दिया, और अपॉन जो मैंने किया 1 माइनस लैम्डा अपॉन n होल पावर x इंटू 1 माइनस लैम्डा होल पावर n, ये आपका पास था। मैं चेक कर लेता हूँ इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट। यस, थोड़ा सा प्रॉब्लम हाँ, राइट, विजिबिलिटी का इशू होगा, सो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ऐसा करता हूँ। ओके, एक टर्म नीचे लिख देता हूँ, आगे वाले स्लाइड में लिख देता हूँ, थोड़ा समझा के बस, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग प्रॉब्लम होती है। देखिएगा, जस्ट कॉपी करिएगा, पहली बात तो आई थिंक मुझे पूरा कॉपी करना पड़ेगा फिर नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए कर देते हैं, देखो कैसे आएगा। यहाँ आएगा n टू पावर x 1 माइनस 1 माइनस, चेक कर लेते हैं, n कॉमन है, 1 माइनस 1 बाई n 1 माइनस 2 बाई n डॉट डॉट आएगा 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन n, ये इतना आएगा, राइट, अपॉन ये लिखा था x फैक्टोरियल और n टू पावर x आएगा, राइट, यहाँ आएगा लैम्डा पावर x और ओके यहाँ आएगा 1 माइनस लैम्डा अपॉन n होल पावर n, और नीचे आएगा 1 माइनस लैम्डा अपॉन n होल पावर x, ये सारी वैल्यू आ गई। ये लैम्डा लिखा है, ध्यान समझिएगा, राइट, ओके। अब यहाँ तक मैंने आई थिंक वहाँ समझा चुका हूँ आपको, एक एक स्टेप समझा चुका हूँ, ठीक है। अब देखो ये n टू पावर x ये टू पावर x कैंसिल हो जाएगा, और आप 11th में आपने पढ़ा होगा, एक फार्मूला बता देता हूँ कि लिमिट जब n टेंस टू इनफाइनाइट करते हैं और लिखा होता है 1 माइनस एक्स अपॉन n होल पावर n, तो फार्मूला क्या होता है, e टू पावर माइनस, यही होता है, ठीक है। इस चीज का हम यहाँ यूज करेंगे। और देखो जब आप लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तो जो 1 अपॉन n मतलब x अपॉन n इज इक्वल टू 0 होगा, राइट, ये होगा, और x कहाँ जाएगा, रियल नंबर पे, x कहाँ जाएगा, रियल नंबर पे। देखो कैसे, अब आइए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट करते हैं। जब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे, मैं आपको क्या टाइम हो गया, ओके 10:39, ओके। जब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तो ये देखो लिखा क्या, 1 माइनस 1 अपॉन n, तो ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 0, राइट। सेम फैक्टर में क्या आएगा, ये लिखा 1 माइनस, और 2 बाई n भी क्या होगा, 0 होगा। ऐसे आप डॉट करते जाएंगे, पूरा जो 1 माइनस ये भी 0 होगा, ये लास्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अपॉन क्या आएगा, x फैक्टर, ठीक है। ये लैम्डा पावर x ऐसे लिख दो, ठीक है, और ये जो कन्वर्ट हो जाएगा ये फार्मूले से, ये आएगा e टू पावर माइनस लैम्डा, ये इस फार्मूले का मैंने यूज कर लिया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर e टू पावर माइनस लैम्डा नहीं होगा, कंफ्यूज मत करिए, यहाँ पे देखो m है, यहाँ पे x है, इसलिए आप ये फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। इस फार्मूला लगाने के लिए जो लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी होना चाहिए, वही डिनोमिनेटर होना चाहिए और वही उसकी पावर होना चाहिए, तभी आप e टू पावर माइनस x कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते, ओके। दूसरी, जब लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी आप कर रहे हैं तो ये 1 जाएगा, माइनस लैम्डा बाई n, n टेंस टू इनफिनिटी, तो ये होगा 0 की पावर होल 1 माइनस 0 पावर x। आप देखो क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये आ गया, ये 1 इंटू 1 इंटू 1 करते जाओगे तो 1 बचेगा, तो कोई मतलब नहीं उसका। लैम्डा पावर x लिखो, e टू पावर माइनस लैम्डा लिखो, अपॉन x फैक्टोरियल लिख दो। क्यों,
कि 1 टू पावर x क्या होगा, 1 ही होगा, ये जो देगा आपको पास, और ये सब के ना देगा, ये भी 1 देगा, मतलब नहीं 1 इंटू 1। सो अब यही आपका क्या होता है, पीएमएफ होता है। ये क्या है, पीएमएफ। किसका पीएमएफ है, पॉजिटिव मास फंक्शन, ये है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ है, राइट। यहाँ पर जो देखिए x कोई रियल नंबर हो नहीं सकता है, कोई रियल नंबर 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 का फैक्टर, सॉरी, जैसे 1/2 1/3 1/4, तो ये फिर इसका फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। फैक्टोरियल किसका एग्जिस्ट करता है, 0 1 2, मतलब पॉजिटिव इंटीजर क्वांटिटी का फैक्टोरियल एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम x इक्वल टू 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। सो ये है आपके पास प्रूफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, ठीक है, सो पढ़ लीजिए आप इसे। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।